गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th के सभी बच्चों का अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सबका लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक चल रहा है, जिसमें से आप सब ने पार्ट 1 पढ़ लिए हैं, ठीक। और आप सबका पार्ट 2 ठीक क्या है? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अर्थात बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, ठीक। आप सबका दूसरे लेसन का जो दूसरा भाग है वह क्या है? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अर्थात बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. एम्परर मीन्स होता है सम्राट, औरंगजेब जो है सम्राट का नाम है, ठीक। बैंड मीन्स होता है प्रतिबंधित कर दिया। क्या प्रतिबंधित कर दिया? द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि काल्ड पुंगी, मतलब कि पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को प्रतिबंधित कर दिया। पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक। कहाँ कर दिया? इन रॉयल रेजिडेंस, मतलब कि शाही निवास में, ठीक। शाही निवास में सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाना प्रतिबंधित कर दिया। फॉर इट, क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश, श्रिल मीन्स होता है कर्कश, अनप्लीजेंट मीन्स होता है असुखांत या दुखद कह सकते, क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी कर्कश और तीखी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, मतलब कि नरकट से बने हुए शोर मचाने वाले, ठीक। रीडेड मीन्स होता है नरकट, नॉइज मेकर में शोर मचाने वाला, शोर मचाने वाले नरकट से बने हुए, ठीक। पुंगी सभी का साधारण नाम बन गया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, मतलब कि पुंगी साधारण नाम बन गया। फॉर रीडेड नॉइज मेकर, नरकट से बने हुए सभी शोर मचाने वाले वाद्य यंत्रों में। फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ का विचार था कि इट वुड वन डे, यह एक दिन होगा, बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित होगा, मतलब कि उनमें से, या कह सकते कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा। क्या जीवित हो जाएगा? पुंगी, ठीक। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, मतलब नाई परिवार का एक, आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मतलब पेशेवर संगीतकारों के परिवार का एक नाई। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, जिसकी पहुँच, एक्सेस में होता है पहुँच, टू रॉयल पैलेस, मतलब कि शाही महल तक, मतलब राजा के महल तक भी कह सकते हैं, जिसकी पहुँच सम्राट के महल तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू इम्प्रूव सुधारने का, द टोनल क्वालिटी, टोनल मीन्स होता है सुर संबंधी गुण को, ऑफ पुंगी, मतलब कि उस व्यक्ति ने पुंगी के सुर संबंधी गुण को सुधारने का फैसला किया। ही चूज ए पाइप with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, कह रहा है कि ही चूज ए पाइप, उसने एक पाइप को चुना, विथ नेचुरल हालो स्टेम, जो कि स्टेम में होता है डंठल, तना, ठीक। मतलब उसने एक ऐसे पाइप को चुना जिसका तना जो था वह प्राकृतिक रूप से खोखला था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि
पुंगी से लंबा था और चौड़ा था। लॉन्गर मीन्स लंबा, ब्रॉडर मीन्स चौड़ा। देन द पुंगी, पुंगी से। द मेड एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पाइप में 7 छेद किया। होल मीन्स क्या होता है? छेद। ठीक, और उसने, देखिए फिर से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। मेड 7 होल मतलब 7 होल किया, 7 छेद किया, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के बॉडी पर। ठीक, व्हेन ही प्ले ऑन इट, जब उसने इसे बजाया या जब उसने इस पर बजाया, कह सकते किस पर? उस पाइप पर। ठीक, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, मतलब उन छेदों में से कुछ छेद को बंद करके खोल करके उसने बजाया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड, सॉफ्ट एंड मेलोडियस में मधुर, साउंड मीन्स आवाज, वेयर प्रोड्यूस उत्पन्न हुआ, जब उसने उस पाइप के 7 छेद में से कुछ को बंद करके कुछ को खोल करके बजाया, तो उसमें से मधुर आवाज उत्पन्न हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने वाद्य यंत्र को बजाया, बिफोर रॉयल्टी मतलब कि राजाओं के सामने। ठीक, बिफोर में सामने, रॉयल्टी मीन्स होता है राजाओं के। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति क्या था? प्रभावित था। मतलब कि जब उसने उस वाद्य यंत्र को रॉयल्टी मीन्स राजज्ञा में या राजमहल में कह सकते हैं, राजमहल में जब उसने बजाया तो सभी लोग उसको सुनकर क्या थे? इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, मतलब कि यह जो यंत्र था, सो डिफरेंट मतलब कि बहुत भिन्न था, फ्रॉम द पुंगी से। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिसको कि नया नाम देना था। ठीक, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिनको कि नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कही जाती है। सिंस, चूँकि इट हैड फर्स्ट प्ले इन द साज चैम्बर एंड वाज प्ले बाय ए नाई। कह रहा है जैसा एज द स्टोरी गोज, जैसा कि स्टोरी चलता है, या कह सकते हैं जैसा कि स्टोरी कहा जाता है या जैसा कि बताया जाता है। ठीक, सिंस, जो कि इट हैड फर्स्ट प्लेड, क्योंकि यह पहली बार बजा था, इन द साज चैम्बर, साज के चैम्बर में, एंड और वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसाइडर ऑस्पियस। द साउंड ऑफ शहनाई मतलब कि शहनाई की आवाज़, बिगेन टू बी कंसाइडर मतलब कि समझा जाने लगा। ठीक, क्या समझा जाने लगा? ऑस्पियस मीन्स मंगल। ठीक, मतलब कि शहनाई की आवाज़ को मंगल के रूप में समझा जाने लगा या शुभ माना जाने लगा। ऑस्पियस मीन्स होता है शुभ। ठीक, मतलब कि शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण, इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ठीक, और इसी कारण से इसे आज भी प्लेड इन टेम्पल, मंदिरों में बजाया जाता है। एंड और इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह किसी भी उत्तर भारतीय, देखिए कहाँ गया, नॉर्थ इंडियन वेडिंग मतलब उत्तर भारतीय शादी, कंपोनेंट में होता है अंग, तत्व भी कह सकते हैं, और इंडिस्पेंसेबल में होता है अनिवार्य। ठीक, और यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग हो गया। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, आर ट्रेडिशनल ensemble of 9
इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। कह रहा है अतीत में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, शहनाई जो था वह नौबत का पार्ट था, अंग था। और या अथवा ट्रेडिशनल इनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। ठीक, अथवा 9 परंपरागत, ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है, परंपरागत, इंसेम्बल मीन्स समूह, मतलब कि परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का अंग था। ठीक, टिल रिसेंटली, हाल ही तक कह सकते हैं, हाँ हाल ही तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, इसका प्रयोग केवल मंदिरों में और विवाहों में होता है। मतलब कि अब इनका प्रयोग केवल मंदिरों में और विवाहों में होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्रेडिट मीन्स होता है श्रेय, ब्रिंगिंग मीन्स लाना, दिस इंस्ट्रूमेंट मतलब इस यंत्र का, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज मतलब शास्त्रीय मंच, गोज टू जाता है, बिस्मिल्लाह खान मतलब कि इस यंत्र को क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय संगीत तक लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक, या कह सकते हैं इस वाद्य यंत्र का शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 3। एज ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। कहते हैं एज ए 5 years old, 5 वर्ष की अवस्था में या 5 वर्ष के रूप में, जब उनकी उम्र 5 वर्ष की थी, किसकी, बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान प्लेड, बिस्मिल्लाह खान खेला करते थे या खेलते थे, क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड, जो कि एक तालाब के पास, इन एशियन स्टेट मतलब प्राचीन इलाके में, ऑफ डुमराव के, इन बिहार में। मतलब कि जब 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खान तो वह बिहार के डुमराव के प्राचीन इलाके के तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ही वुड रेगुलरली गो मतलब वह नियमित जाया करते थे, कहाँ जाते थे, टू द नियर बिहारी जी टेम्पल मतलब कि पास के बिहारी जी मंदिर में, क्या करने के लिए, टू सिंग द भोजपुरी चैता मतलब कि भोजपुरी चैता गाने के लिए, मतलब कि वह पास के बिहारी जी के मंदिर में नियमित जाया करते थे, क्या करने के लिए, भोजपुरी के चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच, और इसकी समाप्ति पर, ही वुड अर्न, उन्हें मिलता था, ए बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, वेटिंग 1.25 kg, जिसका वजन, ठीक कितना था, 1.25 kg। ठीक, ये प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, यह पुरस्कार या एक पुरस्कार क्या कह सकते हैं, यह पुरस्कार वहाँ के स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह घटना 80 वर्ष पहले की थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड, और एक छोटा लड़के ने यात्रा किया, फार, दूर तक, टू अर्न मतलब कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, द भारत रत्न। ठीक, कह सकते हैं, फिर से देखिए, दिस हैपेंड 80 years ago मतलब कि यह घटना 80 वर्ष पूर्व की थी। ठीक, और एंड लिटिल बॉय हैज ट्रेवल, और एक छोटा बालक, ट्रेवल मतलब यात्रा किया, फार टू अर्न दूर, कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, सर्वोच्च, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न को। ठीक,
Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from बिहार। कह रहे हैं कि born on 21st मार्च मतलब कि 21 मार्च को उनका जन्म हुआ था। 21 मार्च 1916 मतलब कि 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। वेल नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध, बिलोंग मीन्स संबंध, ठीक। वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध, फैमिली मीन्स परिवार, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार फ्रॉम बिहार, ठीक। बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक संगीतकार के विख्यात परिवार से आते थे। मतलब कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध था वह बिहार से एक प्रसिद्ध संगीतकार के परिवार से था। हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी रसूल बख्श खान व द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे वह उनका नाम क्या था? रसूल बख्श खान व द शहनाई नवाज, जो कि शहनाई नवाज थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में, ठीक। मतलब कि उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई वाज थे। हिज फादर उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके पिता पैगंबर बख्श तथा उनके पिता के पक्ष के पूर्वज, पैटर्नल मीन्स होता है पूर्व और पैतृक, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, ठीक। यानी कि उनके जो पैतृक पूर्वज थे वह क्या थे? ग्रेट शहनाई प्लेयर, मतलब कि एक महान शहनाई बजाने वाले थे, ठीक। अब देखिए इसमें मतलब कि बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था वह 21 मार्च 1916 को हुआ था और वह बिहार की एक प्रसिद्ध संगीतकार के परिवार से संबंध रखते थे। उनके जो दादा रसूल बख्श खान थे वह भोजपुर किंग के दरबार में एक शहनाई नवाज थे, ठीक। और जो उनके पिता पैगंबर बख्श थे वह भी एक महान शहनाई वादक थे। तो चलिए एक पार्ट में हम सब लेसन नंबर पैराग्राफ नंबर 4 तक का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे आप लोग को पढ़ाएंगे।